हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आरआरबी, एसएससी, एनडीए एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों हमारे पास पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा एलसीएम 460 है। इनमें से एक संख्या 92 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ 23 और एलसीएम 460 दे रखा है और इनमें से एक संख्या 92 दे रखी है, तो हमने दूसरी संख्या निकालनी है। तो दोस्तों हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या हमने x मान ली, ठीक है। तो एक संख्या हमारे पास 92 दे रखी है और दूसरी संख्या हमने s मान ली। दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला है, तो यह फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दे रखी है पहली 92 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है x, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम हमारे पास दे रखा है 460 और एचसीएफ हमारे पास दे रखा है 23। तो हम यहाँ से x निकाल सकते हैं आसानी से। तो x क्या हो जाएगा, यहाँ 460 गुणा 23 और ये 92 यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कट कर देंगे दोस्तों। अब इसे हम कट करेंगे तो 92 यहाँ पर सीधे 92 पंजे 460 होते हैं। आप इसको गुणा करके देख लीजिए, 92 गुणा 5, तो 5 दूनी 10, 5 9 45 और 1 40, तो 460 हो गया। तो 92 पंजे 460। अब इसको 23 से हम 23 गुणा 5 करेंगे तो पंजुती 15 होता है और पंजुती 10 और 10 एक 11। तो यहाँ पर हमारे पास 115 आ गया है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारे पास x इक्वल टू 115 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि हमने इनमें से एक संख्या 92 दे रखी है और दूसरी संख्या निकालनी है। तो ठीक है, हमने दूसरी संख्या क्या मान ली थी, x मान ली थी और यही दूसरी संख्या थी। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, 115 आ गया। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 639, 712, 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे। तो दोस्तों बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो हमने 639, 712 और 1525 कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे भाग करने पर 10, 9 और 8 शेषफल आ जाए। तो दोस्तों अगर हम 639, 712 और 1525 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, जो एचसीएफ आएगा वो इन 639, 712 और 1525 को पूरी तरह भाग कर देता है, ठीक है। तो हम इसका एचसीएफ नहीं निकालेंगे। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे हम तो ये पूरी तरह भाग कर देगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 639 में से 10 माइनस कर देंगे पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर 629 आएगा और यहाँ पर 712 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 703 आ जाएगा और 1525 में हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1517 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब हमने 629, 703 और 1517 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। दोस्तों अब हम एचसीएफ निकालेंगे 629, 703, 1517 का। तो जब हम उस एचसीएफ को 639 से डिवाइड करेंगे और 712 से डिवाइड करेंगे, 1525 से डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास शेष 10, 9, 8 बचेगा। तो चलिए इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम, दो संख्याएं लेंगे बड़ी, तो दो संख्याएं 703 और 1517 हैं। अब इनमें से भी हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे जिसको हम अंदर लिखेंगे, 1517 अंदर लिख लिया, 703 को हम बाहर लिखेंगे। अब 703 से कट करेंगे तो 1, 2 से कट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा
1406 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, 7 में से एक 6 गया, 1 1 और 1, ठीक है 111 आएगा। अब 111 छोटा है, 703 बड़ा है, तो क्या करेंगे 703 को हम अंदर लेंगे और 111 से कट करेंगे, तो 6 से करेंगे या 7 से बड़ा हो जाएगा, 6 से करेंगे तो 666 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, 13 में से 6 गए 7 और यहाँ पर 9 बच गए, 9 में 6 गए 3, 37 बचेगा। 37 भी 111 से छोटा है, तो 111 को हम अंदर लेंगे। अब 37 2 से करेंगे 214 ये नहीं हो पाएगा, और 37 3 से करेंगे, हाँ 3 से पूरा कट जाएगा, 37 ये 111 होता है, तो ये 0 आ गया। अब यहाँ पर 0 आ गया, इसका मतलब 37 703 और 1517 का SCF जो है 37 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर SCF 37 आ चुका है। अब हम जो 629 बचा था और 37 दो संख्याओं का SCF आया है, अब 629 और 37 का SCF निकालेंगे। तो इनमें से बड़ी संख्या होगी वो हम अंदर लेंगे और छोटी संख्या को हम बाहर लेंगे, ठीक है। 37 एकम 37 हो जाएगा यहाँ पर, तो 12 में से 7 के 5, यहाँ पर 5 बचे तो 2 आएगा, 25 रहेगा, यहाँ पर 2, तो 37 यहाँ पर 9 है, तो इसको डायरेक्टली आप 7 से करके देख सकते हैं कि 7 7 49 होता है, तो 7 7 49, 7 3 21 4 25, ठीक है। तो यह कितने से कट जाएगा, यहाँ पर 7 से, तो 259 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आ गया। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा 37 ने यहाँ 0 ला दिया, तो इसका मतलब 37 हमारा SCF होगा 703, 1517 और 629 का SCF हमारे पास 37 होगा, ना कि 17 हमने नहीं देखना, हम जिससे भाग कर रहे हैं वो यहाँ पर 0 ला दे, वो हमारा SCF होगा। जैसे हम भाग कर रहे थे 703 से, फिर 111 से किया, फिर 37 से किया, 37 ने यहाँ पर 0 ला दिया, ठीक है। उसके बाद यहीं पर 37 से किया हमने, तो 37 ने 0 ला दिया, तो ये आएगा हमारा SCF, ना कि ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब चेक कर लेते हैं कि जब 639 को हम 37 से भाग करेंगे तो हमारे पास 10 शेषफल आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो 639 को हम भाग करके देख लेते हैं। 639 भाग हम 37 से करेंगे, तो यहाँ पर 37 एकम 37 होगा, यहाँ पर 13 में से 7 के 6, यहाँ पर 5 रह जाएगा, 5 में से 3 गए 2, ठीक है, यहाँ पर 9 आ गया। अब इसको 37 को हम 7 से करेंगे तो 7 49, 7 21 25 हो जाएगा, 259, ठीक है, 259 हो जाएगा यहाँ पर। तो 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर 0, ठीक है। तो 10 शेषफल आ गया और हमारे पास क्या 10 शेषफल आना चाहिए था, तो हमारा आंसर ठीक है। यानी जो हमने बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी थी, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए दे रखी थी, जिससे 639, 712 और 1525 को भाग देने पर 10 9 8 आए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 37 है। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 45 है, इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है, इन संख्याओं का LCM कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दो संख्याओं का योग 45 दे रखा है और इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 दे रखा है। तो यहाँ पर दो संख्याएं हम मान लेते हैं कि माना कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है। तो माना कि दो संख्याएं क्या हो सकती हैं, हम मान लेंगे एक संख्या हमने A मान ली और दूसरी संख्या हमने B मान ली, ठीक है। अब इन दो संख्याओं का योग दे रखा है, योग कितना हो जाएगा A प्लस B कितना दे रखा है 45 दे रखा है। अब आगे इन संख्याओं का अंतर इनके योग का, इन संख्याओं का अंतर मतलब A माइनस B डिफरेंस कितना है, इनके योग का 1/9, इसका योग कितना है 45, इसका 1/9 है, इसका 1/9 कैसे हो जाएगा 1/9 कर देंगे, 45 का 1/9 कर देंगे, मतलब 45 का 9वां हिस्सा, ठीक है, कितना आ जाएगा 5। तो A माइनस B कितना हो जाएगा 5। इन संख्याओं का अंतर इनके योग का 1/9 है, तो A माइनस B हमारे पास 5 हो जाएगा, A प्लस B 45 हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह कर सकते हैं, A प्लस B जैसे हम नॉर्मली करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, A प्लस B 45 और A माइनस B 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ को प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो 2A हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस है तो 1 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 45 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। हमारे पास A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा हमारे पास 25A आ जाएगा। जब हमारे पास एक नंबर A जो 25 आ गया और दूसरा नंबर कैसे निकाल सकते हैं हम, हमारे पास A प्लस
बी योग दे रखा है 45, हमारे पास ए 25 है, ठीक है, बी इक्वल टू 45, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 45 माइनस 25, तो कितना हो गया 20। एक नंबर हमारे पास ए इक्वल टू आ गया 25 और बी इक्वल टू आ गया हमारे पास 20। तो हमारे पास दो नंबर आ चुके हैं ए और बी। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। अब हम एलसीएम निकाल देंगे इन संख्याओं का। एलसीएम किस तरह निकालते हैं हम, 25 और 20 को इस तरह लिखेंगे। यहाँ से क्या कटेगा, यहाँ से सीधा हम 5 से कर सकते हैं, 5 पंजा 25 और 5 का 20, ठीक है, 5 एकम 5, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ से सीधा 4 से कर देते हैं, 4 एकम 4, तो इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 5 × 5 × 4 नया 5 पंजा 25, 25 चौके 100, तो इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। बस यही बोला था क्वेश्चन में हमें कि हमें इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और इनका एलसीएम 315 है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। मतलब यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है, संख्याएं नहीं दे रखी हैं, तो हमने ये दोनों संख्याएं निकालनी है और उनका गुणनफल यानी गुणा करके कितना आंसर आएगा वो निकालना है। तो हमारे पास दो संख्याएं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है। मान लीजिए पहली संख्या मान लेते हैं हम। तो पहली संख्या है हमारे पास 5x मान ली हमने, और मान लीजिए दूसरी संख्या हमारे पास कितनी होगी, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम, दूसरी संख्या 7x होगी, ठीक है। अब दो संख्या हमारे पास हमने मान ली है, पहली 5x है, दूसरी 7x है। अब जब हमारे पास दो संख्याएं हैं तो हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे हम इनका 5x 7x, तो 5x यहाँ से 5x एकम 5x हो जाएगा, यहाँ से 7x रह जाएगा, तो 7x यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x गुणा 7x को हो जाएगा 35x। तो हमारे पास एलसीएम यहाँ पर 5x और 7x का एलसीएम कितना आ जाएगा 35x आ जाएगा, तो 35x एलसीएम आ गया। और दोस्तों आगे हमारे पास क्या दे रखा है, इनका एलसीएम, इन दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और इन्हीं संख्याओं का एलसीएम 315 है। तो हमने दो संख्याएं मान ली थी 5x 7x और इनका एलसीएम हमने निकाल लिया 35x, और हमें इनका एलसीएम दे रखा है 315 एलसीएम निकल के आएगा। तो हम 35x इक्वल टू बराबर 315 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 315/35। तो यहाँ से कितनी कटेगा 35, 5 से करके देखते हैं, शायद 5 से कट जाए 35, 5 पंजा 25, 5 3 15, 15 2 17, तो यह 5 से नहीं कटेगा अभी, तो 9 से करके देखते हैं, 9 से 9 पंजे 45, 9 3 27, 27 और 4 31, तो यह 9 से कटेगा, तो 35 9 315 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 9 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या हमने मान रखी थी 5x, तो 5 × 9 कितना हो गया 45 आ गई पहली संख्या, और दूसरी संख्या 7 × 9 तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 63। तो हमारे पास पहली संख्या जो 45 आई और दूसरी संख्या हमारे पास आ चुकी है 63। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 × 63, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमारा गुणनफल होगा। तो चलिए 45 और 63 को गुणा करते हैं, 45 × 63, यहाँ पर 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 13 हो गया, 6 पंजे 30, 3 और 6 चौके 24, 24 और 3 यहाँ पर 27, 5 3 8 2835। तो हमारे पास 2835 यही हमारा आंसर होगा। हमें दो संख्याओं का गुणनफल निकालना था, हमें जो दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था, इनका एलसीएम 315 दे रखा था और इन संख्याओं का गुणनफल निकालना था। हमने पहले संख्याएं निकालनी थी, तो दोनों संख्याएं 45 और 63 आ गई। अब इनको गुणा कर देना था, हमारे पास गुणनफल आ जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारे पास लास्ट प्रश्न है, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है,
तो इनका एलसीएम कितना होगा। तो हमारे पास दो सहभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। दोस्तों सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। दो संख्याएं होंगी, उनका एचसीएफ 1 आएगा, यानी उन दोनों संख्याओं के कोई भी कॉमन नहीं होगा, सिर्फ एक कॉमन होगा। तो वो संख्याएं एचसीएफ उन संख्याओं का 1 होगा, वो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 117, इनका एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हमें बताया कि दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, यहाँ पर 1 होता है। दो संख्याएं, जैसे हमारे पास पहली संख्या, एक फार्मूला है पहली संख्या, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया था उस फार्मूले को यूज़ करेंगे यहाँ पर, और दूसरी संख्या, ठीक है, और इन संख्याओं का एलसीएम गुणा इन संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है। तो यहाँ पर पहली संख्या हमने a मान लेते हैं, दूसरी संख्या हमने b मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम हमारा निकालना है, ठीक है, और एचसीएफ कितना है, 1 दे रखा है। तो ab कितना हो गया यहाँ पर, एलसीएम के बराबर हो गया यहाँ पर। तो एलसीएम कितना निकालना है हमने, और ab हमारे पास गुणनफल दे रखा है दो संख्याओं सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117, तो 117 हो गए यहाँ पर। तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम भी 117 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल दे रखा हो तो वही हमारे पास एलसीएम होता है। तो 117 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ इस चैनल पर सॉल्व करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।